अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम यक़ूलु कुल्लु हसनतिन बिअश्रि अम्सालिहा। इन्ना रब्बकुम यक़ूलु कुल्लु हसनतिन बिअश्रि अम्सालिहा इला सब'i मिअति ज़िअफ़िन। हमने ये समझा है कि हमने 1 रुपया दिया, एक अपना घंटा खर्च किया, 10 मिनट के लिए हम आए और सिर्फ अल्लाह के लिए आए, तो अल्लाह सिर्फ हमें उसके बदले में 1 ही रुपए का सवाब देगा? नहीं, बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। 1 गुने से दुगना, दुगने से तिगना, तिगने से 4 गुना, 10 गुना। आका फरमाते हैं इला सब'i मिअति ज़िअफ़िन, 700 गुने तक बढ़ाएगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपने नियत क्या की है, आप किस लिए ये काम कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। जिन लोगों ने इन बच्चों को ये दिया है इतना बड़ा बैग, क्या नियत है उनका नाम हो? क्या नियत है ये जो पगड़ी दे रहे हैं कि उनका नाम हो, मदरसे का नाम हो, हमारा नाम हो, या अल्लाह के लिए? देखिए कुरान में अल्लाह कहता है कि अगर तुम कोई गुनाह करते हो तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि 1 गुनाह किया है तो उसका 1 ही गुनाह का हमें गुनाह मिलेगा, उससे ज़ायद नहीं। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, 1 लम्हे के, 1 जर्रे के बराबर भी आपको ज्यादा सजा नहीं देगा। जितना आपने खराब काम किया है उतनी ही सजा मिलेगी, हमें उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आगे कहता है वइन तकु हसनतैन युज़ाइफ़हा, और अगर कोई नेक काम किया है तो अल्लाह उसे बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। वयुति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, इतना बड़ा सवाब देगा, इतना बड़ा अजर देगा कि उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, करम है कि आपके गांवों में, आपके देहातों में, आपके इलाकों में मदरसे हैं। आप इनकी खिदमत कीजिए, आप इनको आगे बढ़ाइए, आप इनकी हिफाजत कीजिए, इनको, इनकी किसी तरह की इनको परेशानी ना हो। उसका अजर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका अंदाजा 1 का दुगना, दुगने का फिर दुगना, दुगने का फिर दुगना, फिर उसका दुगना, 700 दुगने, और फिर अजरन अज़ीमा। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो आपको हिसाब करके बता दे कि 1 नेकी का कितना अजर मिला। हो सकता है हिसाब? नहीं हो सकता। इस वजह से मेरे दोस्तों, इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों को आगे बढ़ाओ, और जब तक ये मदरसे रहेंगे ईमान रहेगा, मदरसे नहीं रहेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। बात आई समझ में? नहीं आई? अमल करेंगे, मदरसों को आगे बढ़ाएंगे, मदरसों की खिदमत करेंगे, हिफाजत करेंगे। जो उलमा, जो लोग आपकी बस्तियों में रहकर इन मदरसों की खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी आप बहुत एहतराम और इज्जत कीजिए और उनका ताउन कीजिए, इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी होगी। ये बात हो गई। अब एक बात और आपसे अर्ज करूं। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि एक बात बतलाओ। जी हजरत फरमाएं कि ये बतलाओ कि क्या कोई आदमी एक दिन में 1/3 कुरान पढ़ सकता है? 1/3 का मतलब ये है कि 10 पारे। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। आका ने फरमाया कि देखो, आज मैं आऊंगा और 1/3 कुरान करीम पढ़ूंगा। सहाबा को जमा कर लिया, सहाबा जमा हो गए, मस्जिद में बैठ गए। आप अंदर से तशरीफ लाए, मिंबर पर बैठे
और सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक दफा पढ़ा और पढ़ने के बाद उतर के घर में चले गए। अब जब चले गए तो सहाबा में आपस में बातें होनी शुरू हुई कि आका तो फरमाते थे कि 1/3 कुरान सुनाऊंगा, एक छोटी सी सूरत सुना के चले गए। बात होने लगी, सब में तशरीफ लाए, पूछा क्या बात है। इन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप तो फरमा रहे थे 1/3 कुरान सुनाऊंगा और आपने सिर्फ एक सूरत पढ़ी और एक सूरत पढ़ के चले गए घर में। आका ने फरमाया, एक मर्तबा अगर सूरह इखलास पढ़ोगे तो 1/3 कुरान के बराबर सवाब मिलेगा, और 2 दफा अगर पढ़ोगे, बोलो, और 3 मर्तबा अगर पढ़ोगे 3/3, यानी 3 का मतलब पूरे कुरान का सवाब। अब मैं आपसे अर्ज करूं, तकरीबन 42 जगह बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, शमाइल तिरमिजी, मुअत्तन, तकरीबन 42 जगह अहादीस में आपका एक मामूल है। मामूल समझते हो? नहीं समझते? मामूल का मतलब ये कि रोज आना ये काम करते थे। इंतहा ये है कि जिस दिन आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और शाम को इंतहाई तबीयत खराब थी, कमजोरी इतनी थी कि आप उस मामूल को, उस काम को नहीं कर सके, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि तुम पढ़ो। उनसे पढ़वाया और पढ़ने के बाद, बुखारी शरीफ में यह हदीस है, पढ़वाया और पढ़ने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आका के हाथों में फूंक मारकर और पूरे जिस्म पर उनका हाथ अपने हाथों से फेर दिया और फिर उसके बाद आराम किया और सुबह को आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। यानी मतलब यह है कि उस दिन भी नागा नहीं होने दिया। आखिरी दिन बीमारी इतनी है कि खुद नहीं पढ़ सकते। मैं आपको बताऊं, आप लोग इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। का मतलब क्या है? हम अमल करना चाहते थे, अल्लाह ने नहीं चाहा। कहिए जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। किसी दिन भी नागा होगा? होगा नागा? होगा? नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमसे, आपसे, और खुद इस पर अमल किया। जब से ये आयतें, ये सूरतें नाजिल हुई और जब तक आप इस दुनिया में रहे, किसी दिन नागा नहीं हुआ। क्या है? फजर की, वो इशा की नमाज के बाद अपने तमाम कामों से फारिग होकर अपने जब बिस्तर पर आप जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते थे तो क्या करते थे? 3 मर्तबा कुल हु अल्लाह शरीफ, 3 मर्तबा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और 3 मर्तबा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। बताओ कैसे? 3 मर्तबा क्या पढ़ते थे? और 3 मर्तबा, और 3 मर्तबा जब बिस्तर पर चले गए। और ये भी बतलाया हदीस शरीफ में कि फूंक मारकर अपने जिस्म पर कैसे हाथ फेरना है, ये तक आपने बतलाया है। हम भूले हुए, हमें पता ही नहीं। पहले चेहरे पर, चेहरे के बाद सीने पर, सीने से सामने, फिर जहां तक हाथ जाए पीछे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। 3 मर्तबा कुल हु अल्लाह शरीफ, 3 मर्तबा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और 3 मर्तबा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाकर और सर पर, चेहरे पर, जिस्म पर, पूरे जिस्म पर हाथ फेर कर और फिर उसके बाद सो जाइए। देखिए फिर इसका नतीजा और इसके कमालात। लेकिन नियत पर इन्हिसार है। आप ये फैसला कर, असजद ने बताया नहीं, किताब में लिखा नहीं, मौलाना साहब ने बताया नहीं, सिर्फ ये नियत कीजिए हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरी जिंदगी मुबारक इस अमल को किया है, इस वजह से मैं कर रहा हूं। समझे बात को?
सिर्फ इस वजह से इस काम को कर रहा हूं, इसको करें आप, इंशाअल्लाह इसका बहुत फायदा करेंगे, सब लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। देखिए ये बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, ये तो हाफिज हो गए, हमें क्या फायदा होगा। आप देखते हैं अभी खेत में जाएंगे आप, बारिश होती है, बारिश के बाद आप हल लेकर जाते हैं, हल चलाते हैं, फिर उसके बाद उसमें दाना डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, खेत की रखवाली करते हैं, खेत तैयार होता है और तैयार होने के बाद काटने के लिए जाते हैं, होता है कि नहीं। एक आदमी ने ना उसमें हल चलाया, ना उसमें दाना डाला, ना खेत को तैयार किया, सब लोग खेत काटने जा रहे हैं, वो भी चला जाए खेत काटने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे कि नहीं। तो इस वजह से अल्लाह चाहेगा, अरे अल्लाह कैसे चाहेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी उस अमल को नहीं छोड़ा, और हम कहेंगे अल्लाह चाहेगा तो कैसे होगा। आई बात समझ में। रोजाना कीजिए, रोजाना कीजिए। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम का तो अजीब व गरीब असर है, कुरान करीम के फायदे अजीब व गरीब हैं। कुरान तो अल्लाह की किताब है, और हमारे दिल से, हमारी जिंदगी से कुरान निकल गया है या बाकी है, बताओ बताओ। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक साहब ने मजमून लिखा है, सोशल मीडिया पर आया है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो हर मुसलमान के घर में है, और कुरान एक ऐसी किताब है जिसके हुक्म पर कोई मुसलमान अमल नहीं करता। बताओ सही लिखा कि नहीं लिखा। अमल करते हैं हम, करते हैं हम अमल, नहीं करते। हाँ घर में रखते हैं, ये जरूर करते हैं। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि दुनिया में 50,000 से ज्यादा अल्लाह की किताबें आई हैं, 1,00,000 से ज्यादा अंबिया आए हैं, और 50,000 से ज्यादा किताबें आई हैं। और उन तमाम किताबों का दिल जो है वो कौन सी किताब है, बताओ कौन सी किताब है, कुरान है। और कुरान का दिल कौन सी सूरत है, बोलो, सूरह यासीन शरीफ है। और सूरह यासीन शरीफ का दिल कौन सी आयत है, बताओ भाई। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि आप लोग इसका फैसला करें कि रोज आना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे। और अगर कोई कुरान करीम पढ़ना नहीं जानता है, अगर किसी के लिए मुश्किल है रोज आना पूरी सूरत की तिलावत करना, तो आज ये फैसला करे कि 2 हिस्सों में तकसीम करे, 3 हिस्सों में तकसीम करे, 4 में तकसीम करे, 6 में करे, 8 में करे, 10 में करे, 10 हिस्से कर ले। रोजाना एक हिस्सा पढ़े, अगले दिन दूसरा हिस्सा पढ़े, तीसरे दिन तीसरा पढ़े, चौथे दिन चौथा पढ़े, 5वें दिन 5वां पढ़े, 6ठे दिन 6ठा पढ़े, 7वें दिन 7वां पढ़े, 8वें दिन 8वां पढ़े। 8 दिन में सूरह यासीन शरीफ पूरी कर ले, आहिस्ता आहिस्ता 7 दिन में हो जाएगी, 6 दिन में हो जाएगी, होते होते 1 दिन में हो जाएगी। बताओ होगा कि नहीं होगा। मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम कोई नया घर बनाओ या किसी नई जगह मुंतकिल हो या कोई नया कमरा बनाओ, तो उससे पहले, वहां जाने से पहले 3 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत कर लो। आजकल ये होता है, मदरसे में कहला दिया, बच्चे आ गए, 3 दिन सूरह बकरा पढ़ ली। होता है कि नहीं, पढ़वाते हो कि नहीं।
मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखो कि सूरह बकरा अगर आपने अपने घर में रोजाना पढ़वाई या 3 दिन पढ़वाई तो उसमें वो जिन्नात जो पहले से रहते हैं वो वहां से चले जाएंगे। लेकिन वो जिन्नात, वो खराब चीजें जो आपके घर में किसी ने भेजी हैं, ताकत से आई हैं, वो सूरह बकरा के पढ़ने से नहीं जाएंगी। वो ताकत से जो चीजें आई हैं, अगर आप अपने घर में सूरह यासीन शरीफ की रोजाना तिलावत करेंगे तो जो खुद रहते हैं वो तो जाएंगे ही, जो भेजे गए हैं वो भी आपके घर में नहीं रहेंगे और निकल जाएंगे। बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? अजीब व गरीब इसकी नेमतें हैं, अजीब व गरीब इसकी खुसूसियात हैं। आप देखिए, आपने सुना होगा आखिरी वक्त हुआ, भाई मौलाना साहब को बुला लाओ, हाफिज साहब को बुला लाओ। कोई हाफिज नहीं है, कुरान खोलकर उसके सिरहाने बैठ जाएंगे। कौन सी सूरत पढ़ेंगे? बताओ कौन सी सूरत पढ़ेंगे? सूरह यासीन शरीफ। और अगर हम अपनी पूरी जिंदगी सूरह यासीन शरीफ पढ़ते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा? सोचो, है कोई माई का लाल जो ये कह दे कि 1 मिनट के लिए मेरी मौत टल जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नकुम ला तरजिऊना इलल्लाहि बिशैइन अफज़ल मिम्मा खरज मिन्हु, यानी अल कुरान। फरमाते हैं, मा मिन शफीइन अफज़ल मंज़िलतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामति मिनल कुरान ला नबियुन वला मलकुन वला गैरा। न नबी ऐसा काम आएगा, न फरिश्ते ऐसे काम आएंगे, न कोई और अमल ऐसा काम आएगा जैसे अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन तुम्हारे काम क्या आएगा? कुरान आएगा। मेरे दोस्तों, आज हर चीज से हमें ताल्लुक है। हाँ, अगर ताल्लुक नहीं है तो कुरान से नहीं है। ताल्लुक कुरान से, तिलावत करते हैं, हमारे घरों से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आती है। बताओ, अभी मौलाना दिलुर रहमान ने मुझसे बताया, मैंने कहा भाई आपने मदरसे वो जलसा मस्जिद में क्यों नहीं रखा? मुझे इतनी खुशी हुई, मुझसे कहने लगे कि असल में पिछला जलसा जो था तो मेरी बच्ची ने कुरान करीम खत्म किया था ना, उसमें रखा था मैंने, मदरसे की तरफ से नहीं था। जितने लोग आए थे, जितने लोगों को मैंने खाना खिलाया, अपनी तरफ से खिलाया कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी कि मेरी बच्ची कुरान करीम पढ़ के फारिग हुई। तो मेरे दोस्तों, कुरान की बड़ी नेमतें हैं। आप आज ये फैसला कीजिए, पहला नंबर क्या है कि रोज आना सोने से पहले क्या पढ़ना है, कितनी मर्तबा। और ये यकीन कर लीजिए, बुखारी शरीफ में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, तिरमिजी शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सहाबा से फरमाया, 1/3 कुरान, 1/3 कुरान, 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, 1/3 कुरान, 2 मरतबा पढ़ी, 2, 3 मरतबा पढ़ी पूरा कुरान। तो मेरे दोस्तों, और एक बात और है, यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, ये जानते हैं इस बात को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान शरीफ तो आहिस्ता आहिस्ता आया, जब सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास नाजिल हो गई, और कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, तो नमाज में अक्सर आप कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास का विर्द फरमाते थे। जब ये सूरतें नाजिल हुई उसके बाद से ऐसी अजीम सूरतें हैं। तो 3 मरतबा क्या पढ़ना है, और फिर कितनी मरतबा? 7 मरतबा, और कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 दफे। याद हो गया? सोने से पहले आज ही से अमल होना। और दूसरी बात क्या है कि रोज आना क्या पढ़ना है? सूरह यासीन शरीफ। अगर हम रोजाना तिलावत करेंगे सूरह यासीन शरीफ की, हमें किसी की जरूरत होगी? कौन है जो हमारे काम आता है जिस वक्त मौत हमारे सामने आ जाती है? शेख सादी कहते हैं
चो आहंग रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक। जब ये दुनिया से हम जाने लगेंगे, जो फकीर है, जो सड़क के किनारे अपनी जान दे रहा है, और जो बादशाह है महल में है, दोनों बराबर हैं कि नहीं है? अभी पिछले दिनों आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, कुवैत के बादशाह का इंतकाल हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान, कितनी बड़ी कब्र है, क्या 50 हाथ की कब्र है? अगर वो चाहता तो 1000 हाथ की कब्र बनाता कि नहीं? लेकिन कब्र कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी एक फकीर की है उतनी बड़ी उसकी है। तो मेरे दोस्तों, कोई काम आता है? कोई नहीं काम आता। चाहे औलाद हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माल हो, चाहे मकान हो, कुछ भी हो, तो अगर हम इस नियत से रोजाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे कि ये हमारे काम आएगी, तो बताओ कामयाबी होगी कि नाकामी होगी? रोज आना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत होनी चाहिए। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तमाम किताबों का दिल कुरान करीम, कुरान करीम का दिल सूरह यासीन शरीफ। और बड़े बड़े फुज़ला और उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है, सूरह यासीन शरीफ का दिल, एक आयत है सूरह यासीन शरीफ में, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। कौन सी आयत है? सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अगर दिल को पकड़ के आप बैठ जाएं तो खाली दिल से क्या होगा, जब तक पूरा जिस्म सही ना रहे। मेरे दोस्तों, पूरी सूरत की तिलावत कीजिए। और मैं ये, मेरी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, वो भी सुन रही हैं, बगैर पढ़ी हुई हैं, वो इसके 8 हिस्से कर लें, 10 हिस्से कर लें, 15 हिस्से कर लें, 30 हिस्से कर लें, एक महीने में एक मरतबा पूरा करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, निशान लगा के पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। देखिए उसका कैसा फायदा होगा। मेरे दोस्तों, अमल करेंगे? जरूर करेंगे, और सोते वक्त भी करेंगे। अच्छा, एक बात और है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वक्त पढ़ते थे इसको। समझे आप? 3 वक्त, एक सुबह को फजर के बाद, एक शाम को मगरिब के बाद, और एक रात में सोते हुए। कई दफा पढ़ते थे? 3 दफा। अच्छा, जो फजर के बाद और मगरिब के बाद पढ़ते थे उसकी तरतीब अलग है, और जो सोते हुए पढ़ते थे उसकी तरतीब अलग है। तरतीब समझ गए? नहीं समझे तरतीब? यानी एक के बाद एक। सुबह को फजर के बाद और मगरिब के बाद जो पढ़ते थे, तो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास। फूंकते नहीं थे। कैसे पढ़ते थे? 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और रात में सोते वक्त जो पढ़ते थे, तो 1 मरतबा कुल हु अल्लाह, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर कुल हु अल्लाह, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर कुल हु अल्लाह, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास। समझ गए बात को? तरतीब बदल गई। सुबह और शाम 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और सोते वक्त पहले कुल हु अल्लाह, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल, साथ साथ, फिर दोबारा कुल हु अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, साथ साथ, फिर सहबारा कुल हु अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, साथ साथ। बात समझ में आ गई? आई समझ में कि नहीं आई? सबके आई समझ में? फजर में भी पढ़ेंगे? पढ़ेंगे फजर में? नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझको जन्नत में ले जाने वाली सबसे आसान चीज क्या है? सबसे आसान चीज। फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ लिया करो। क्या फरमाया? वक्त पर नमाज पढ़ो। वक्त का मतलब ये सूरज निकलने के बाद नहीं ना,
वक्त का मतलब यह है कि मगरिब में बाजार में रह गए इशा के साथ नहीं, वक्त पर नमाज पढ़ो। फजर की नमाज वक्त पर पढ़ो। 3 मरतबा कैसे पढ़ना है? कुल हु अल्लाह 3 मरतबा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक एक के बाद एक, एक के बाद एक 3 मरतबा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 दफा। इसी तरह से मगरिब में। और सोते वक्त क्या करना है? सोते वक्त तरतीब बदल गई, कुल हु अल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर उसके बाद कुल हु अल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर उसके बाद कुल हु अल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इस पर अमल करेंगे मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा कामयाबी, इससे ज्यादा बरकत, इससे ज्यादा खैर इंशाअल्लाह किसी चीज में नहीं होगी। आप जब चाहें अमल कर लें और 6 महीने के अंदर अंदर देख लें। मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूं, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बरकतें ऐसी होंगी। आप 8 आदमियों का खाना रखेंगे दस्तरखान पर, बिला मुबालगा आपसे कहता हूं, कान पकड़ लीजिएगा मेरा, और 15 आदमी 18 आदमी आपके दस्तरखान पर आकर बैठेंगे। आप गौर से देखते रहिए, जिन डोंगों में आपने खाना रखा है खाना खत्म नहीं होगा, डोंगे खाली नहीं होंगे, और लोगों का पेट भरता रहेगा और रुकते रहेंगे लोग। जब चाहें आप इसका तजुर्बा कर लें, मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूं। लेकिन शर्त यह है कि अमल करें, बगैर अमल के कुछ नहीं होगा। जब चाहें आप इसका, ऐसी खैर ऐसी बरकत, पैसा खत्म ही नहीं होगा। बीमारियां आजकल पैसा लाइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, 25,000 रुपए का तो एक ही दिन में टेस्ट लिख देगा। बताइए लिख देगा कि नहीं? कमरा ले लिया तो 5,000 रुपए तो वैसे ही ले लेगा। एक मरतबा डॉक्टर चक्कर लगाएगा 1,800 रुपए ले लेगा। और अल्लाह अगर बीमारियों से बचाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। जब चाहें तजुर्बा कर लें, 6 महीने तक अमल करके देखें, देखिए फायदा होता है कि नहीं। मेरे दोस्तों, ये तो हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। एक प्याला आ गया पानी, उसमें हाथ अपना डाल दिया, 1500 लोग हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, न खाने के लिए है न पीने के लिए पानी है, और आपने अपना दस्ते मुबारक उसमें डाल दिया। 1500 के 1500 आदमी गुस्ल भी कर लिया, वुजू भी कर लिया, खाना भी खा लिया, जमा भी कर लिया। ये मौजिज़ा तो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही। आप उनके उस पर अमल कीजिए, देखिए कितना फायदा होगा। तो अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना है, हमें उस पर अमल की तौफीक दे, और अल्लाह हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत को पैवस्त कर दे। और जो ये मदरसा है, अल्लाह इस मदरसे को तरक्कियात से नवाज दे। जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमत को कबूल कर ले, और अल्लाह हमें और आपको सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हौज़े कौसर पर नसीब कर दे। और जिन बच्चों ने कुरान करीम ख़त्म किया है, अल्लाह इसको कबूल कर दे। अल्लाह इन बच्चों को कामयाब और बामुराद कर दे, और इनके माँ बाप को जो उन्होंने ये कुरान की खिदमत की है, अल्लाह अपने करम से उसको कबूल कर ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद।